नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवास। आज मार्केट की बेहाल हो गई है, बहुत बुरी हाल हो गई है। सोना की भी बहुत बुरी हाल है। ओवरऑल मार्केट्स में बहुत बड़ी प्रेशर हो रही है। जब मैंने आकर मार्केट को देखा, 630 पॉइंट नीचे थी। आज मैं चेन्नई में नहीं हूँ, मैं तिरुचिरापल्ली में हूँ, लगभग 320 किलोमीटर चेन्नई से। मार्केट निरंतर गिर रही है। जो फ्राइडे में रेस था वो डेड कैट बोन्स था। ऑन डे की आखिर तक 77 पॉइंट ही ऊपर था, लेकिन मार्केट में कुछ एडजस्टमेंट करके उसे 110 पॉइंट उन्होंने बोला। वहां से गिरने शुरू वाली मार्केट लगभग 636 पॉइंट गिरकर 22,500 के नीचे पहुंच गया। विशेषज्ञ जो टेक्निकल स्केच को देखते हैं वो कह रहे हैं इधर से और 1000 पॉइंट गिर सकता है। क्यों गिर सकता है? इसीलिए गिर सकता है क्योंकि ट्रम्प और ईरान की वॉर अभी तक खत्म होने का कोई बात नहीं ले रहा है। अगर ट्रम्प ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बम्बार्ड किया तो ईरान वापस बम्बार्डमेंट शुरू कर देगा। इससे एनर्जी सप्लाई डिस्टर्ब होगा और ऑयल 150 तक पहुंच जाएगा। अगर $150 ऑयल एक बैरल पहुंच गया तो भारत की जो रेट है वो 170 से लेके 180 तक पहुंच जाएगा। ये मार्केट में हमें प्रेशर में डाल देगा। दूसरा मुख्य खबर ये है कि रुपया बहुत बड़ा प्रेशर में है। कल गूगल ने कहा था हम 94 पहुंच चुके हैं, लेकिन जब मैं देख रहा था आज मार्केट कुछ 8 पैसे कम था, 93 रुपया 92 पैसा तक था, 93, 92। लगातार आरबीआई गवर्नर डॉलर को बेच रहे हैं, मार्केट को प्रेशर से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सोने क्यों नीचे आ रहा है? आपने कहा था कि सोना सेफ है। इसका जवाब मैं दूंगा। पेट्रोल और बेसिकली क्रूड ऑयल की दाम डॉलर से लिंक्ड है, क्योंकि क्रूड की दाम ऊपर जा रही है। डॉलर के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के कारण डॉलर भी ऊपर जा रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गई है। अमेरिका में रेट कट की कोई गुंजाइश नहीं है, तो इसीलिए इन्फ्लेशन के बढ़ने के कारण और क्रूड की दाम की बढ़ने के कारण यील्ड्स भी सर्ज हो रहे हैं और उसी समय डॉलर भी सर्ज हो रहा है। इन सब के नतीजे में गोल्ड गिर रहा है। गोल्ड 12,950 तक पहुंच गया है। मेरे ख्याल से 1,000 रुपया और गिर सकता है, क्योंकि वॉर बहुत सीरियसली रेज हो रही है। क्रूड 150 तक जा सकती है। अगर क्रूड 200 तक पहुंच गया तो और नीचे आ सकती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए ये फॉल टेम्पररी है। वॉर एक दिन खत्म हो जाएगी, उसके बाद नोट प्रिंटिंग शुरू हो जाएगी और फिर से गोल्ड ऊपर जाएगी। सिल्वर की दाम 230 तक पहुंच गई है। ये तो इन्फ्लेटेड रेट है, ये तो सिल्वर को खरीदने का रेट है। मार्केट में 210 तक मिल जाएगा बेचने का रेट, वही सही दाम है। $63 तक मार्केट में चांदी गिर गई है। आप चांदी को कंसिडर मत करें, क्योंकि चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल है, एक प्रेशियस मेटल नहीं है। आज की सुबह में किन किन शहरों में कितने कितने नीचे आए परसेंटेजेस में? मुथूट फाइनेंस लगभग 6%, साउथ इंडियन बैंक 4.7%, टाटा स्टील 4.4, मनप्पुरम 3, कमर्शियल व्हीकल टाटा 3.9, कर्नाटका बैंक 3.9, तंगमइल 3.7, टाइटन 3.5, फेडरल बैंक 3.4, हीरो मोटर कॉर्प 3.4, कल्याण 3.2, इंडसइंड बैंक 3.1, आईडीएफसी बैंक 2.95, डॉक्टर रेड्डी 2.5, आईटीसी 2.1।
आज सारे के सारे स्टॉक्स गिर रहे हैं। हमें पटाखे लिस्ट में कंसिडर करने के लिए बहुत बहुत अच्छे स्टॉक्स मिल रहे हैं। हमें अभी भी चाय पानी की रेंज में लेना है। हमें कंसिडर वही रेट पे करना है, डिफेंसिव खेलना है, क्योंकि हमें पता नहीं मार्केट किधर तक नीचे आ सकती है। मैं टेक्निकल्स पे विश्वास नहीं लगता, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो करते हैं वो टेक्निकल्स पे ज़्यादा निर्भर करते हैं। उनके अनुसार ये है कि 21,000 तक निफ्टी गिर सकती है, क्योंकि वॉर रेज हो रही है, ये पॉसिबिलिटी है, और इसीलिए हमें केयरफुल रहना चाहिए। मार्जिन ट्रेडिंग के बारे में मैंने कहा है कि वो गलत बात है। लोगों को कर्ज लेके ट्रेड करना अच्छी बात नहीं है। फिर भी कंप्यूटर इंजीनियर जो आरबीआई में बैठे हैं, उन्होंने उचित समझा कि लोगों को लोन दें और उन्हें ट्रेड करने के लिए आकर्षित करें। वो मार्जिन फंडिंग अब तक 1 लाख करोड़ है। जब वो खत्म होने लगेगा तो आपका पैसा चला जाएगा और मार्केट और नीचे आ जाएगा। रुपया 93 94 तक पहुंच गई है और नीचे जा सकती है। ये क्यों और नीचे जा सकती है? हमारा इंपोर्ट बिल लगातार बढ़ रहा है, और उसी समय हमारा जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, क्योंकि दुबई की पोर्ट बैंड है। इंडियन रिफाइनर्स ये सोच रहे हैं वो अपना रिफाइनिंग प्रोसेस को ट्वीक करके ईरानियन ऑयल खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में 50% और एक्टिव म्यूचुअल फंड्स बेंचमार्क को पूरी तरह से ट्रैक कर रहे हैं। लगभग 95% ट्रैक बिलो बेंचमार्क है। इसीलिए मैंने कहा है कि आप एक्टिव म्यूचुअल फंड्स मत लें और 4-5 साल की रिटर्न मत देखें। अगर आपके पास 2 लाख की ऊपर एक्टिव म्यूचुअल फंड्स हैं, आप एग्जिट कंसिडर करें और उस पैसे को बॉन्ड में डालें, क्योंकि आपकी पैसा सेफ होना चाहिए। ये मार्केट जल्दी में रिकवर नहीं होगा, क्योंकि हमें पता नहीं कब ट्रंक सुधरेंगे। तो अगली न्यूज़ ये है कि साउथ इंडियन बैंक ने एक नया जोश नाम का एक नया चेयरमैन अपॉइंट की है। ये चेयरमैन पिछले आरबीआई के डायरेक्टर थे, और ये कंप्लायंस एंड गवर्नेंस को ठीक ठाक से देख सकते हैं। एल&टी ने ग्रीन हाइड्रोजन में इन्वेस्ट की, क्योंकि वो समझती है कि एनर्जी की शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन एल&टी इसीलिए गिर रही है क्योंकि वो प्रोफेशनल कंपनी है, इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं दे पाई, तो उनकी कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत सारे भारत में रिजेक्ट हो गए हैं, और वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वो मिडिल ईस्ट पे डिपेंडेंट है। वॉर के कारण हम ये पता नहीं सकते कि कब ये शुरू होगा कॉन्ट्रैक्ट्स। इसके कारण एल&टी गिर रही है। लॉन्ग टर्म के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाटा सेमीकंडक्टर्स ने $735 मिलियन की लोन ली है। उन्होंने डोलेरा की लैंड को प्लेज की है। तो सेमीग्लूटाइड जो वीगो वी की पैटर्न खत्म हुई है, वो प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगी। अभी ही प्राइस 70 से 90% गिर चुकी है, क्योंकि सारी प्लेयर्स ये मार्केट में एंटर होने वाले हैं। ज्वेलरी की जो स्टोर्स हैं और ब्रांड्स हैं जैसे टाइटन, वो मेंस ज्वेलरी और किड्स ज्वेलरी में एक्सपेंड कर रहे हैं, ताकि उनकी जो कैरेट की सेल हो वो कम हो। भारत में पहले बार ये हुआ है कि टोटल टू व्हीलर सेल्स लगभग 2 करोड़ की ऊपर हो गई है, लेकिन ईवी की ग्रोथ बहुत स्लो है और लॉन्ग टर्म एवरेज के पीछे है। टीवीएस ने अपने ईवी ग्रोथ और कस्टमर स्ट्रैटेजी पे फोकस कर रही है। टाटा मोटर्स ने कॉस्ट को इंक्रीज करने की प्रेशर को ऑफसेट करने के लिए 2.5% उनकी प्राइस ऊपर की है। तो एचयूएल ने ये डिनाई की है कि वो फूड बिजनेस को एग्जिट कर रहे हैं। उन्होंने कहा है ग्लोबल स्ट्रैटेजी डिफरेंट है, उनकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट है,
और वो सक्षम रहेंगे ये बिजनेस में। जोमेटो ने अपने यूजर को प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा दी है क्योंकि उनकी बिजनेस कम हो रही है और लोगों में रेस्टोरेंट्स में प्राइस इंक्रीज हो रही है। तो लॉस ऑफ रेवेन्यू को कंटेन करने के लिए एटर्नल और जोमेटो ने अपना प्राइसेस ऊपर किए हैं। ओवरऑल सारी की सारी प्राइसेस ऊपर जाएंगी। पाम ऑयल की प्राइस ऊपर जा रही है। हमारे लिए ये भी खबर आ रही है कि जो भी प्रोडक्ट्स पेट्रोकेमिकल्स और प्लास्टिक्स पे डिपेंडेंट हैं उनकी प्राइस भी ऊपर जा रही है। ये महंगाई बढ़ रही है, ग्रोथ नीचे आ रही है। आरबीआई क्या करेगी हम देख के वेट करेंगे, लेकिन हमारे लिए जल्दी से एक दो स्कोर करने का समय है। मार्केट कितना नीचे जाती है उसके हिसाब से हम दूसरी बार की सोचेंगे। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।